भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के पश्चात कंस स्वयं रथ पर अपनी बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए गया था। कंस जब अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी मार्ग में एक आकाशवाणी हुई। हे मूर्ख कंस, तू जितने प्रेम से अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा। अपनी बहन के प्रति उसका सारा प्रेम समाप्त हो गया और अपनी मृत्यु के भय से उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंदी बना दिया। कंस ने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। इसके बाद कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु के माया के कारण कंस को देवकी के 7वें पुत्र के बारे में पता ही नहीं चला। उसके बाद देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्म के समय प्रकृति, वातावरण, दिशाएं और नक्षत्रों में एक विशेष क्रांति का भाव उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था और कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए थे। सभी सिपाही चिर निद्रा में चले गए थे। भगवान विष्णु की लीला के कारण वासुदेव के हाथों में लगी बेदियां भी स्वतः खुल गईं। इसी दौरान गोकुल में यशोदा के यहाँ भी संतान होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर कारागार से निकल गए। उस रात्रि में वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा की संतान से बदल दिया था और वे यशोदा की संतान को पुनः कारागार में ले आए थे। जब कंस कारागार में आया और वह यशोदा की संतान को देवकी की संतान समझ वध करने के लिए आगे बढ़ा, तभी वह संतान माया रूपी देवी बनकर आकाश में ओझल हो गई और उसने भविष्यवाणी की, हे पापी कंस, तुझे मृत्यु प्रदान करने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। यह कथा थी श्री कृष्ण के जन्म की। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।